विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष हम 3 मई को मनाए जाते रहे हैं और आगे भी हम मनाएंगे। और सबसे पहले बात शुरू करने से पहले विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सभी पत्रकारों को गुरदेव सिंह सैनी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का सिलसिला 1991 में यूनेस्को के जनरल असेंबली के 26वें सत्र में अपनाई गई सिफारिश के बाद शुरू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासंघ UNGA ने दिसंबर 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। प्रेस की आज़ादी से यह बात साबित होती है कि किसी भी देश में अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक ज़रूरत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अपनी दुनिया से बाहर निकलकर आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानने का अधिक वक्त हमारे पास नहीं होता है। ऐसे में प्रेस और मीडिया हमारे लिए एक खास वाह का काम भी करती है, जो हर सवेरे अपनी टेबल पर गर्मा गर्म खबरें परोसती है। प्रेस केवल खबरें पहुंचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह नए युग के निर्माण और जन चेतना के उद्बोधन एवं शासन प्रशासन के प्रति जागरूक करने का भी एक सशक्त माध्यम है। प्रेस देश एवं दुनिया की राजनीति और उसके लिए आवश्यक सदाचार का माध्यम रही है। हिंसा, विपत्तियों और भ्रष्टाचार को लेकर भी अनेक पक्ष उनसे समय समय पर प्रस्तुत किए गए हैं। आज हर हाथ में पत्थर है। आज समाज में नायक कम खलनायक ज़्यादा हैं। प्रसिद्ध शायर नज़्मी ने कहा था कि अपनी खिड़कियों के कांच न बदलो नज़्मी, अभी लोगों ने अपने हाथों में पत्थर नहीं फेंके हैं। प्रेस ने समय समय पर ऐसी स्थितियों के प्रति सावधान किया है। डर पत्थर से नहीं, डर उस हाथ से है जिसने पत्थर पकड़ रखा है। महावीर बुद्ध और गांधी का उदाहरण देते हुए बहुत सफाई के साथ प्रेस ने समाज को सजग भी समय समय पर किया है और आगे भी इसको हम करते रहेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस प्रेस की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन करने का भी इस दिन अवसर होता है। इसीलिए पत्रकार इकट्ठे होकर यह दिवस को मनाते आ रहे हैं। यह दिवस मीडिया की आज़ादी पर हमलों से मीडिया की रक्षा करने तथा मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य भी इस दिन किया जाता है। इस दिन के मनाने का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों की गंभीरता के बारे में भी जानकारी देना भी होता है। यह दिन प्रेस की आज़ादी को बढ़ावा देने और इसके लिए सार्थक पहल करने तो दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की स्थिति का आंकलन करने का भी दिन माना जाता है। प्रेस की आज़ादी का मुख्य रूप से यही मतलब है कि शासन की तरफ से इसमें कोई दखलंदाजी न हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर और अन्य कानूनी प्रावधानों के जरिए भी प्रेस की आज़ादी की रक्षा जरूरी है। यह दिवस प्रेस के सम्मुख उपस्थित विभिन्न जांच-बातों एवं संकटों के बीच अपने प्रयासों के दीप जलाए रखने का आह्वान भी करता है। भारत जैसे विकासशील देश में मीडिया पर जातिवाद और सांप्रदायवाद और संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रेस पर है, क्योंकि लोगों को एक बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है। इसलिए यह और भी जरूरी है कि आधुनिक विचार उन पर पहुँचाए जाएँ और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए, ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सकें। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता को लहूलुहान और जंजीरों में जकड़ने की कोशिशें तो हो रही हैं। इन त्रस्त एवं विडंबनापूर्ण स्थितियों में कैसे भरेगी कलम उड़ाना, यही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का एक चिंतनीय विषय भी होता है। भारत में पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। अकबर इलाहाबादी ने इसकी ताकत एवं महत्व को इन शब्दों में अभिव्यक्ति भी दी थी। न खींचो कमान न तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तब अखबार निकालो। उन्होंने इन पंक्तियों के जरिए प्रेस को तोप और तलवार से भी शक्तिशाली बताकर इनके इस्तेमाल की बात कही गई थी।
कलम को हथियार से भी ताकतवर माना जाता है, पर खबरनवीसों की कलम को तोड़ने और कमज़ोर करने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निस्तेज करने की बुरी एवं स्वार्थी ताकतें तलवार और तोप का इस्तेमाल वर्तमान समय में सरकारें भी कर रही हैं और कुछ नेता भी करने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया भर में पत्रकारों को सच की कीमत अपनी जान देकर भी समय समय पर चुकानी पड़ी है और पड़ भी रही है। इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण आपने को देखने के लिए मिल जाता है जब स्वतंत्र रूप से कोई पत्रकार अपनी लेखनी से किसी घोटाले को उजागर करता है, सरकार की दुखती रग पर हाथ धर देता है, तो फिर सरकारें उस पत्रकार के पीछे भी हर तरह से उसे ख़त्म करने के लिए कहें, चाहे उस पर दबाव बनाने के लिए या उसको कमज़ोर करने के लिए तौर तरीके अपनाने से पीछे भी नहीं हटती है। तलवार से भी धारदार कलम इतनी प्रभावी है कि इसकी वजह से बड़े बड़े राजनेता, उद्योगपतियों और सितारों को भी अर्श से फर्श पर आना ही पड़ा है और आगे भी इसी कलम के जरिए अर्श से फर्श पर नेताओं को और प्रभावशाली लोगों को आना ही पड़ेगा। इसी कलम की धार से 70 के दशक में अमेरिका के मशहूर वाटरगेट कांड का भंडाफोड़ कर राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता इसी प्रेस के द्वारा दिखाया गया था। इसलिए यह दिवस बहुत ही पत्रकारों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिवस पत्रकारों के लिए आत्ममंथन का दिवस है। आज हमारा मीडिया अपना दायित्व ठीक तरीके से भी नहीं निभा रहा है, यह भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है और ठीक तरीके से अपना दायित्व निभाने के लिए पत्रकारों को भी आगे आना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बार बार निर्देश भी दिए गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, चाहे अखबारों की बात करें, पत्रकार की स्वतंत्रता को हम नकार नहीं सकते और उसके ऊपर अगर कोई सरकारें आलोचना पत्रकार करता है तो उसको अदरवाइज लेकर वे कार्रवाई करने को दौड़ती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में भी स्पष्ट किया जा चुका है कि पत्रकारों को लिखने की और बोलने की यह स्वतंत्रता दी हुई है। इस स्वतंत्रता का हनन सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में नहीं करने देगा। कभी कभी सरकारें यह सोच बैठती हैं कि हमारे पक्ष की बात पत्रकार नहीं कर रहा है, इसलिए उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको चुप करा दिया जाए और उसकी अगर हम राजस्थानी भाषा में कहें तो बोलती किसी तरह से बंद करवा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट बार बार निर्देश दिया हुआ है कि किसी भी पत्रकार को उसके अधिकार क्षेत्र में रहते हुए और सरकार की आलोचना करने और सरकार के घोटालों को उजागर करने से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए सरकारों को भी यह समझ लेना चाहिए कि पत्रकार कभी भी किसी भी बात के लिए अगर वे उजागर कमी को करता है तो उसे अदरवाइज लेने की बजाय सरकार को सुधार की नीति के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। अगर सरकार के घोटालों और सरकार में कमियां हैं, पार्टियों में कमियां हैं, उसको कोई पत्रकार उजागर करता है तो उसको पार्टियां अपने तरीके से न सोचकर आगे के भविष्य को सोचते हुए अपनी पार्टी में सुधार करने और जो कमियां हैं उसको दूर करने के प्रति योजना बनाने या फिर मंथन करने पर समय व्यतीत करना चाहिए, न कि पत्रकार के अंकुश लगाने के प्रति और उसके प्रति दुर्भावना अपने मन के अंदर लेने की बजाय अच्छी सोच के तहत सुधार करने की तरफ पार्टियों को और सरकारों को बढ़ना चाहिए। आज पत्रकार दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, विश्व पत्रकार स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। हम तो यही कहेंगे कि पत्रकारों को भी एकजुटता दिखाने के लिए आगे आना चाहिए, अलग अलग ग्रुपों में और अलग अलग तंत्र के जरिए वे अपनी जो यूनियन है उसको चला सकते हैं। लेकिन जो साझे मुद्दे हैं, स्वतंत्रता की बात है, पत्रकारों के हक की बात है। हालांकि राजस्थान के अंदर पत्रकार कानून, सुरक्षा कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है, देश के अंदर भी उठ रही है, लेकिन सरकारें इस ओर अभी तक वक्त ही नहीं निकाल पाई हैं कि पत्रकारों की स्वतंत्रता और जो पत्रकारों की सुरक्षा
का एक्ट लाने की बात है वह अभी तक नहीं लाई गई है। पत्रकारों को इसके लिए आगे आकर संघर्ष करना ही होगा और जो स्वतंत्रता का हनन करे उसके विरोध के लिए सभी को मिलजुल कर खड़े होकर उसका विरोध करना होगा। और जो चौथा स्तंभ सुप्रीम कोर्ट तक मान चुका है उसकी जो स्वतंत्रता बरकरार रहे, हम सभी को मिलजुल कर काम करना होगा और नेताओं को भी समझना होगा कि उनकी प्रशंसा के साथ साथ अगर किसी कमी के कारण आलोचना होती है तो उसे भी सहन करने की शक्ति वे अपने अंदर पैदा करें। तो सुधार की नीति के तहत उनको भी आने वाले समय में अगर वे सोच समझ कर चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो कमी उजागर की गई है उसको दूर वे कर लेंगे तो आगे भविष्य के अंदर उनको भी आगे बढ़ने का अवसर पैदा हो सकता है। तो दीजिए इजाज़त। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर समस्त उन महान पत्रकारों को जो इस देश के अंदर पत्रकारिता करते हुए चले गए, अलविदा कह गए, उनको श्रद्धांजलि। और जो वर्तमान समय में पत्रकारिता कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।